नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में आसमान में एक रहस्यमय चीज देखने को मिली। बहुत सारे लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो रहस्यमय क्या थी। ये चीज आपने देख ली होगी कि आसमान में क्या कुछ दिखाई दिया। जिसने नहीं देखी है, आप छोटा सा वीडियो ये देखिए, फिर मैं समझाऊंगा कि आखिर यह क्या चीज थी। देख लिया आपने, कैसा लगा नजारा। अजीबो गरीब लगा ना। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी। रोशनी किस प्रकार थी अभी आपने देख ली है। एक बिल्कुल तारों जैसी रोशनी थी। ऐसे लग रहा है कि मानो तारे जो है एक सीध में चल रहे हैं। आसमान में कोई उजाला कर दिया है, वो भी लाइन बाई। बहुत सारे लोग अलग अलग इसका वो निकाल रहे हैं मकसद। तो इस बारे में संपूर्ण बातें करूंगा। पढ़े लिखे हो, समझदारी से काम लो। और जो लोग इस चीज के बारे में गलत कुछ बोल रहे हैं उनको समझा देना। इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं सबसे पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की। ये एलन मस्क बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, सबसे पैसे वाले आदमी है। क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि इनके दिमाग में अलग ही रहस्यमयी चीजें चलती रहती है। इनका मकसद है कि एलन मस्क हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने एक सपना देखा है, और वो सपना है कि दुनिया को हर जगह इंटरनेट पहुंचाने का। चाहे दुनिया का कोई सा भी कोना हो, उसमें मेरा मकसद है कि मैं इंटरनेट पहुंचाऊं विश्व के पूरे देशों में। चाहे कोई समुद्र के अंदर हो, चाहे पहाड़ पर हो, चाहे किसी भी कोने पर हो, वहां उसको इंटरनेट की सुविधा मिल सके। वो भी जो है बिना टावर के इंटरनेट। आइए इस बारे में बात करूं मेरे दोस्तों। तो स्टारलिंक का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ये जो आपको दिखाई दिए है इनका नाम स्टारलिंक ही है। अब स्टारलिंक क्यों नाम है? क्योंकि ये स्टार की तरह चमकते दिखाई दे रहे हैं। है ये एलन मस्क का, इनका तो कारनामा भी अलग है दोस्तों। तो दुनिया को टावर उपलब्ध करवाने का इनका मकसद है। आपके लिए मैं बता देता हूं कि अंतरिक्ष में इन्होंने 12,000 सैटेलाइट छोड़े हैं। उन 12,000 में से कुछ सैटेलाइट आपको दिखे हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों, यह पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े हैं। कितनी ऊंचाई पर छोड़े हैं? पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े हैं, इसलिए वो आपको दिखाई दे गए हैं। इससे पहले भी बहुत बार छोड़े जा चुके हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। इन 12,000 में से सभी 12,000 नहीं दिखाई दिए आपको, कुछ दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ही ऊंचाई पर है। बाकी और जो सैटेलाइट है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दिए। ठीक है। एंड एक और बात बताऊं मैं दोस्तों कि उड़ते रहेंगे इंटरनेट का आनंद लीजिए आप। तो एलन मस्क का कहना है कि ये स्टारलिंक जो है आसमान में उड़ते रहेंगे। आपको तो आनंद लेना है बस इंटरनेट का, वो भी एकदम सस्ते माध्यम से। और टावर वावर का झंझट हट गया है, कोई मतलब नहीं रहेगा टावर का। अब ये सैटेलाइट जो है आसमान में चलती रहेंगी और आप जो है अपने मोबाइल फोन में बढ़िया नेट का इस्तेमाल कर सकोगे। अब दोस्तों क्या है, ऐसे तो सब कुछ हो गया है, लेकिन लोगों ने क्या विश्वास नहीं किया है। कह रहे थे कोई प्रूफ तो दीजिए। कोई ना ही ट्वीट कर रहा है, ना ही कोई टीवी चैनल वाला बता रहा है, ना ही कोई अखबार वाला बता रहा है। तो ट्विटर के माध्यम से एलन मस्क ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर कहा था कि हमारे द्वारा 34 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। अब समझ में आ गया है लोगों को। अब समझ में आ गया है जिन्होंने वो ट्वीट पढ़ लिया उनको। तो अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब ध्यान दीजिए
कि इस 34 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, वो ही आपको दिखाई दिए हैं दोस्तों। ऐसा मत समझना कि कोई रहस्यमय चीजें हैं। बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे थे नहीं अब तो कुछ अलग ही होने वाला है, अब तो पृथ्वी का विनाश होने वाला है, क्योंकि अब तारे टूट चुके हैं, अब तारों ने एक सीध ले ली है। और बहुत सारे तो ये भी कह रहे हैं नहीं ये तो कोई जो है हमारे पुराने पूर्वज हैं वो अब आसमान में चल रहे हैं। तो मजा आता है जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हंसी आती है उनकी बातों पर। तो समझदार बनिए दोस्तों, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो बिल्कुल ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब जो लोग सवाल कर रहे हैं वो यह कह रहे हैं ये चमके क्यों। मान लिया हमने कि यह स्टारलिंक की सैटेलाइट है, एलन मस्क के द्वारा यह जो है कंपनी है एलन मस्क की स्पेस एक्स, उनका प्रोजेक्ट है, हमने मान लिया है। लेकिन ये आखिर आसमान में चमके क्यों। अब ये आप ऐसे सवाल कर रहे हो कि आसमान में क्यों चमके हैं, इसका मैं जवाब दे दूं दोस्तों। चंद्रमा को तो आप जानते हैं, चंद्रमा कोई ऐसा नहीं है कि वो चमकता है, चंद्रमा चमकता नहीं है और सूर्य की रोशनी से वो चमकता है। और ये भी मैं बता देता हूं कि सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य की रोशनी हमेशा हमेशा जो है रहती है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सूर्य की वजह से जो है सैटेलाइट पर रोशनी पड़ी थी, तभी जो है यह चमकी थी और तभी हम जो है अपनी आंखों से देख सके और हमने जो है मोबाइल से कैद भी कर लिया था वो ऐसा नजारा। ठीक है, तो समझ में आ गया है ना क्यों चमकी है, ये सब सूर्य की वजह से चमकी है। ठीक है, चंद्रमा भी तो सूर्य की वजह से चमकता है दोस्तों। अब बात करूं कि ये सारे क्यों नहीं चमकते, जैसे 12,000 सैटेलाइट छोड़ी तो वो पूरी क्यों नहीं चमकी, कुछ क्यों चमकी। तो दोस्तों कुछ सैटेलाइट ऐसी है जो है पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो वो कैसे आपको दिखाई देंगी, इसलिए काफी सैटेलाइट पृथ्वी से ज्यादा ऊंचाई पर थी वो नहीं दिखाई दी। ठीक है, क्योंकि एलन मस्क का ये भी कहना है कि हम 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ सैटेलाइट छोड़ रहे हैं ताकि जो है नेट की उपलब्धता हो सके और हर किसी के पास स्पीड से नेट आ सके। अब मैं बात करूं कि इतने सारे सैटेलाइट क्यों छोड़े और कैसे छोड़े, तो आपको मैं बता देता हूं कि एलन मस्क की जो प्रोजेक्ट है उसकी कंपनी का नाम है कंपनी स्पेस एक्स। इसका जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कन 9 और फाल्कन 9 के द्वारा यह सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड कुछ फायदा हुआ दुनिया को, क्या मतलब हुआ इन छोड़ने से, कुछ मतलब हुआ है क्या। देखिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ है दोस्तों इस चीज से, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हाल ही में, तो क्या है रूस ने तबाही मचा दी थी यूक्रेन के अंदर, सारे टावर वावर कर दिए थे। अब लोग क्या है फिर भी नेट चला रहे थे। ठीक है, ये गजब की बात हुई, कैसे चला रहे थे बिना टावर के, वो इसलिए चला रहे थे क्योंकि जो है यूक्रेन में नेट की उपलब्धता हो चुकी थी, क्योंकि एलन मस्क ने अपनी जो है छतरियां वहां पर उपलब्ध करवा दी थी, अपने सैटेलाइट वहां पर उपलब्ध करवा दिए थे। तो जो है यूक्रेन में लगभग 1.50 लाख लोगों ने जो है मई 2022 में स्टारलिंक का नेट यूज किया था, यानी कि उनके पास स्टारलिंक का नेट था। और स्टारलिंक का जब नेट होता है तो कोई टावर वावर की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में तो आ रहा है ना। एंड विश्व की बात करूं तो विश्व में यह फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी और यूके में आ चुका है, यानी कि यह जो सैटेलाइट है, यह स्टारलिंक का जो नेट है दुनिया के काफी देशों में पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कैसे लाभ लेना है, कैसे यह मिलेगा, कैसे हमको नेट की उपलब्धता होगी, तो जैसे एक उदाहरण बताऊं, टाटा स्काई का नाम सुना है आपने, आपके घरों में टाटा स्काई की छतरी लगी होगी, तो इससे आप टीवी में नेट वगैरह, टीवी में सब कुछ देख पा रहे होंगे। अब धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगी हुई है टाटा स्काई की जो सैटेलाइट है, तो उसकी क्या है 36,000 ऊंचाई बहुत होती है दोस्तों, इसलिए क्या है
नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो है नेट की स्पीड कम आती है एक तो, और बहुत बार ऐसे होता है कि आप छतरी को इधर उधर घुमाते रहते हो फिर भी जो है टीवी में पिक्चर्स नहीं आती है। उसका यही कारण है कि ऊंचाई ज़्यादा है, तभी तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही लॉन्च किए हैं, तभी तो जो है फायदा मिलेगा। जितनी कम ऊंचाई होगी उतना ही आपको नेट की स्पीड मिलेगी। तो समझ चुके होंगे टाटा स्काई का जो बॉक्स लगा हुआ है ना आपके घर में, ऐसा ही एक बॉक्स लगाना पड़ेगा, फिर आपको नेट की उपलब्धता होगी। एंड इंडिया में कब आएगा दोस्तों, इंडिया की तो बात ही अलग है, क्योंकि भारत सरकार को पता चला कि स्टारलिंक तो गजब का काम कर रही है, ऐसे तो हमारा घाटा चला जाएगा, हम फिर कैसे क्या करेंगे। तो भारत सरकार को जैसे ही पता लगा स्टारलिंक आ रहा है, मना कर दिया, धमका दिया कि भारत देश के अंदर अगर किसी भी प्रकार का स्टारलिंक का प्रचार करा तो अच्छा नहीं होगा। हमारे लोगों के पास स्टारलिंक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो टावरों की कमी नहीं है। ये भारत सरकार का लॉलीपॉप था। भारत सरकार ने साफ साफ जो है मना कर दिया था इस कंपनी को कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये गलत किया या फिर अच्छा किया, ये मैं बताऊं दोस्तों कि नेक्स्ट जो है टाइम में एलन मस्क और सरकार के द्वारा डील होगी, और वो डील इस प्रकार होगी, सरकार कुछ पैसे लेगी एलन मस्क की कंपनी से, स्टारलिंक का नेट तभी उपलब्ध होगा। क्योंकि जो है अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि भारत के बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर नेट नहीं है, नेट की कमी है। आपके वहां पर भी नेट की कमी है, मेरे यहां पर भी नेट की कमी है, इतनी स्पीड नहीं है। हम बहुत बार जो है नेट की परेशानियों का सामना करते हुए देखते हैं। तो नेक्स्ट आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। भारत देश के अंदर जब लोग दबाव डालेंगे सरकार पर, तो एलन मस्क और जो है भारत सरकार के बीच में डील होगी, और जब डील हुई तो मजा आ जाएगा। अब इसका खर्चा क्या आता है, तो दोस्तों जब ये भारत के कुछ लोगों के पास पहुंची तो इस सैटेलाइट के पहले से ही बुक करा दिया था भारत के लोगों ने, और इसका खर्चा आया था $99 पहले से ही एडवांस जमा करा दिए थे कंपनियों को कि ठीक है हमें स्टारलिंक का नेट उपलब्ध करवाइए। लेकिन बाद में जो है सरकार को मालूम चला, उनको लगा कि भारत के अंदर तो ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने क्या है $99 जो है वापस ले लिए, और $99 की बात करूं तो भारत देश में 7,200 रुपए का इसका खर्चा बनता है प्रथम बार, ठीक है। एंड एशिया की बात करूं तो यह फिलीपींस देश में स्टारलिंक का प्रोडक्ट यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो स्टारलिंक आपको कैसा लगा? मेरे ख्याल से स्टारलिंक अगर भारत देश में आ जाता है एक गरीब का फायदा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे भारत देश के अंदर अनेकों कंपनियां बन चुकी है, वो अच्छा खासा पैसा लूट रही है इंटरनेट के माध्यम से। पहले तो फ्री नेट की लुभावनी बातें करते हैं और फिर गरीबों से पैसा लिया जाता है, और पैसे के नाम पर जो है कहते हैं हम टावर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, फिर भी जो है स्पीड ज्यों की त्यों बनी है। इसलिए ही तो भारत सरकार नहीं चाहती कि स्टारलिंक आ जाए। अगर स्टारलिंक आ गया तो ये जो टावर वावर है ना दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे, और जो आप नेट डलवा रहे हो कंपनियों के, ये कंपनियां भी नजीक नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं भारत है दोस्तों, अब क्या बात करें, जितना लंबा बात करें उतना ही इसमें अलग मैटर हो जाता है। अब एक बात बताऊं दोस्तों, इससे आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। एयरटेल का एड आता है टीवी पे, और एयरटेल बार बार आपसे कहता है कि एयरटेल का नेट लीजिए, एयरटेल की सिम खरीदिए। आप किसी भी भारत के कोने में, चाहे आप समुद्र में हो चाहे पहाड़ में हो, हर जगह इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि एयरटेल ने जो है पहले से ही कुछ ना कुछ यहाँ पर मामला फिक्स कर रखा है। यह आपको जानना जरूरी है। तो एयरटेल को विश्वास है कि हमें टावरों की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो स्टारलिंक की सैटेलाइट उपलब्ध है, और ये सैटेलाइट इतनी खतरनाक है पलक झपकते ही नेट जो है स्पीड दे देती है। तो जानकारी
आपको समझ में आ चुकी होगी कि आसमान में दिखी रहस्यमय रोशनी आखिर क्या थी। गलत बातों पर विश्वास ना करवाइए। अब जो ऐसी बातें कर रहा है उनको समझा देना कि आखिर ये आसमान में क्या था। कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि अलग ही होने वाला है, पृथ्वी फटने वाली है, जो तारे थे वो एक लाइन में आ गए हैं, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। पढ़े लिखे हो, समझदार बनिए। नहीं समझ में आया है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, वहां पर और अच्छे से समझा दूंगा। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।